Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is integer. ठीक है, तो हम इंटीजर चैप्टर के पार्ट 2 के कुछ आगे के कुछ इंटीजर चैप्टर के टॉपिक्स को हम देखेंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे इंटीजर के, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन. ठीक है, ये क्या होते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स नंबर्स इज अगेन अ इंटीजर नंबर. यानी कि कोई भी टू इंटीजर नंबर को जब हम सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो हमको उसका आंसर इंटीजर नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए हमने 17 इज अ इंटीजर एंड 24 इज ऑल्सो इंटीजर. ठीक है, दोनों इंटीजर को हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस करने पर क्या मिला 41. 41 भी क्या है, इंटीजर नंबर ही है. ठीक है, तो विच इज अगेन एन इंटीजर नंबर. यानी कि कोई भी टू इंटीजर नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी इंटीजर आता है. ये हमारा क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है. ठीक है, यहाँ पर क्या है और देखो, वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द इंटीजर नंबर. ठीक है, वही चीज हमने कहा. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. जैसे कि हमने अभी एडिशन देखा, सेम एज सब्ट्रैक्शन भी हम देखेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम द अनदर इंटीजर. ठीक है, यानी कि टू इंटीजर्स को जब हम माइनस कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा यानी कि उसका जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा. फॉर एग्जांपल 7 माइनस 9. ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस. तो 9 माइनस 7 कितने आ गए, 2. ठीक है, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस में है इसलिए क्या आएगा, -2. तो -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, 7 और -9 दोनों इंटीजर हैं. इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको -2 मिला, ये भी क्या है, इंटीजर ही है. यानी कि टू नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा. ये होता है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, विच इज नोन एज द क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन. ठीक है, फॉर द इंटीजर. ओके, नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, देखिए इसमें फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी अगर टू इंटीजर्स है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए और बी के जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, -1, जो भी वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यानी कि अगर हम कोई भी टू इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और उसके ऑर्डर को चेंज करके, उसके प्लेस को चेंज करके, यानी कि b को हमने आगे लिख दिया और a को हमने बाद में लिख दिया. ठीक है, तो जब उसका प्लेस चेंज करके भी हम ऐड करते हैं तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल. यानी कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, चाहे इसकी वैल्यू निकालें या चाहे इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, इक्वल आएगी. अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम. इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 हम अगर लेते हैं इसमें. ठीक है, तो LHS क्या है हमारे पास, a प्लस बी है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं. a प्लस बी हुआ, a की वैल्यू क्या है 3, हमने यहाँ 3 पुटअप कर दिया. b की वैल्यू क्या है 5, हमने यहाँ पर 5 पुटअप कर दिया. तो 3 + 5 क्या होंगे, 8. ठीक है, फिर RHS लेते हैं हम. RHS क्या है हमारे पास, b प्लस a. यहाँ भी हमने b की वैल्यू रख दी 5 यहाँ पर और a की वैल्यू रख दी 3. तो 5 + 3 क्या होंगे, 8. अब देखिए दोनों क्या हो गए, दोनों की वैल्यू क्या है, LHS RHS की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू 8 है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो ये हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि हम अगर नंबर्स के प्लेसेस को, उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, आगे पीछे नंबर्स को लिख दें तो भी क्या होंगे, उसके आंसर जो है सेम आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है, देखिए एनी इंटीजर्स a b एंड c, ये तीनों इंटीजर्स हैं तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होंगी, देखिए a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये है हमारे पास. यानी कि a क्या है, a प्लस b प्लस c को हमने ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू, अब हमने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, जो ब्रैकेट b और c के साथ था अब a और b के साथ, देखिए a और b के साथ ब्रैकेट कर दिया और c को हमने अलग कर दिया. तो ये प्रॉपर्टी होती है, ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए -5 प्लस कैपिटल ब्रैकेट है यहाँ पर, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है. ठीक है, -3 प्लस -2 इज इक्वल टू -5 प्लस -3, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है देखो. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है प्लस -2. अब ये जो ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट में चेंज हुआ, देखो इन दोनों पे ब्रैकेट लग गया. ठीक है, तो इसको हमको देखना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं इनकी वैल्यू.
तो LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू क्या है, ये है पूरी LHS, ठीक है, ये पूरा LHS हमने लिख दिया एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -5 प्लस, इसको देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है सामने, ये -3 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा माइनस, और ये 2 एज इट इज है, ठीक है। अब आगे -5 ये एज इट इज है, प्लस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 3 + 2 कितने, 5। लेकिन ग्रेटर नंबर को जो साइन होता है उसको हम लिखते हैं, इसलिए ग्रेटर नंबर क्या है, 3, इसका साइन है माइनस, इसलिए हमने लिखा -5, ठीक है। अब फिर से देखें, ये -5 एज इट इज है, फिर प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस, और ये 5 एज इट इज है, ठीक है। फिर से देखिए, अगर माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इसमें क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है, माइनस का साइन लगा है, इसलिए यहाँ भी आंसर में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। सेम एज हम RHS निकाल लेते हैं इसका, तो RHS में देखिए, ये हमारे पास RHS गिवन था, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, सामने वाले को, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये -5 जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है। अब इसमें देखो, इसके सामने जो है -3 के सामने प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3, ठीक है, प्लस, और ये -2 एज इट इज है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 5 + 3 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ग्रेटर नंबर जो है 5, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये -2 एज इट इज है। फिर से क्या करेंगे, -8 यहाँ एज इट इज है। अब प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, और ये 2 एज इट इज है, ठीक है। अब आगे -8 - 2, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो 8 + 2 10 हो गए, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हम सामने माइनस लगा दिए, ठीक है। अब LHS में भी -10 आया था, RHS में भी -10, यानी कि LHS RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें, ठीक है, पहले फर्स्ट वाले में क्या था, A सिंगल था, और B और C में ब्रैकेट लगाए, फिर इज इक्वल्स टू A और B में ब्रैकेट लगा, और C सिंगल हो गया, ठीक है, C अलग हो गया। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए, A + 0 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 0 + A, ठीक है, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे, देखिए, कोई भी नंबर है, उसमें अगर मैं 0 को प्लस कर दूं तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, यानी कि मैं 1 लिखा, 1 में 0 प्लस किया, तो 1 + 0 1 ही होगा, ठीक है। वैसे अगर 0 में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, A। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या यहाँ पर -8 लिखा, अब -8 में मैं अगर 0 ऐड कर दूं तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर में अगर 0 हम प्लस करेंगे तो वो नंबर उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए -8 था, उसमें 0 ऐड करने के बाद -8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसमें किसको बोलते हैं हम, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कोई ऐसा नंबर है 0 जो इसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तब देखिए 2 + 5 इज इक्वल्स टू ब्लैंक +2, क्या आएंगे यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी A + B इज इक्वल्स टू B + A, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 + 5 है, तो 5 वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और फिर +2 वाले को बाद में लिखेंगे। क्लियर हुआ ये बात, ये क्या है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए क्या होंगे, ऑर्डर चेंज, पहले 2 + 5 था, अब क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, ये भी सेम वैसी है। यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है, 7 है, और बाद वाले की वैल्यू नहीं पता। इसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू पता है, बाद वाले की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ही हमको लगाना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या आने चाहिए, बाद वाले नंबर। अब हम देखते हैं इक्वल के बाद क्या आते हैं, इसमें जो बाद वाला नंबर रहता है उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो इस नंबर को क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पता चल गया, देखो, तो जब बाद वाले नंबर को हमने यहाँ पर पहले लिखा है, तो फर्स्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, हम बाद में लिखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ एक, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा है,
और ये ब्रैकेट चेंज होकर सामने लग गया, देखिए यहाँ पर लग गया सामने। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होते हैं? ब्रैकेट्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों में फर्स्ट वाला सिंगल है और बाकी के दो में जो है ब्रैकेट लगा है, तो इक्वल टू में क्या हो जाते हैं? ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगे और स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट्स लग जाएंगे, यानी कि 3 और 1 में। तो यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी है -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर? -7 बचा, तो इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा? -7 आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम अब इस वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी क्या है? ब्रैकेट बाद वाले जो है 2 टर्म्स में लगे हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर्स में लगे हुए हैं और इसमें ब्रैकेट जो है स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में लगे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर -1 ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब देखिए हम इस वाले को पहले करते हैं। यहाँ पर जो भी पहले आएगा, पहले है, वो इस वाले ब्लैंक में ही पहले आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है? -1, तो यहाँ क्या आएगा? -1 ही आएगा। अब हमको ये दो फर्स्ट के दोनों नंबर पता चल गए। अब ये नंबर पता चल गया, तो इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? -9, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? -9 आना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों नंबर हमको पता चल गया कौन कौन से नंबर्स है, तो इसके लास्ट में कौन से नंबर्स आएगा? जो बच गया है -3, तो यहाँ क्या आएगा? -3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस है, आपको बुक में पेज नंबर 9 में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और अभी जो हमने फिलअप्स पढ़ा है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको पहले पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू।